उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में जिस तरह के भी सवालात पूछे जाते हैं, सारे सवाल मैंने तैयार किए हैं। 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी इससे आते हैं। तो सारे सवाल को मैंने तैयार किया है और ये 5 साल के क्वेश्चन से मैंने तैयार किया है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, बार बार आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें 1 नंबर के भी हैं, 2 नंबर के भी हैं और 5 नंबर के भी क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल 1 है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं और हर किस्म की एक मिसाल भी लिखिए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं और हर किस्म की एक मिसाल भी लिखिए। और मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखा है जिसे आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो जवाब लिखेंगे, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, फ़ेल माजी जो गुजर गया, फ़ेल हाल जो हम बैठे हैं अभी काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये फ़ेल हाल है। और फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाला है, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी आपके एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये हो गया फ़ेल मुस्तकबिल, यानी आने वाला जो काम होगा। तो आइए फ़ेल माजी क्या है इसको देख लेते हैं। वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। फ़ेल माने क्या होता है, काम। किसी भी काम को क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। फ़ेल मीन्स क्या होता है, काम। किसी भी काम को फ़ेल कहते हैं। तो वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। दूसरा है फ़ेल हाल। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। मौजूदा वक्त में जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, अभी काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फ़ेल हाल। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। तीसरा है वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, जो आने वाले वक्त में काम हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो ये क्या है, फ़ेल मुस्तकबिल है, यानी मुस्तकबिल में होने वाला काम। सवाल 2 है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो क्या कहलाता है। जिसका क्या फ़ाइल मालूम ना हो, यानी काम करने वाला मालूम ना हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ़ेल मुतादी, फ़ेल मजहूल, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाजिम। तो यहाँ क्या होगा, फ़ेल मजहूल होगा। फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, वो जुमला जिसमें नाक़िस लफ्ज़ इस्तेमाल हो, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ा नहीं। ठीक है, यही आंसर होगा। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ा नहीं हो, वो क्या कहलाता है, फ़ेल नाक़िस कहलाता है, जिसमें काम नहीं होता है। ठीक है, आप ये मोटा मोटी समझ लिए कि जिस फ़ेल में काम नहीं होता है, काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, वो फ़ेल नाक़िस कहलाता है। जवाब लिखेंगे, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ा नहीं होता है। समझ गए होंगे आप। सवाल 4 है, लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो इस शेर में इस्तेमाल की गई सेनत का नाम और तारीफ लिखिए। इस शेर में कौन सी सेनत इस्तेमाल की गई है और इसकी तारीफ भी लिखिए। तो जवाब लिखेंगे इस शेर में सेनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। सेनत तज़ाद यानी उल्टा, जिद वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जिद लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। लाई हयात, हयात मानी जिंदगी, आए क़ज़ा, क़ज़ा यानी मौत। तो जिंदगी लेके आती है और मौत लेकर चली जाती है, तो जिंदगी का उल्टा मौत हुआ, हयात का उल्टा क़ज़ा हुआ। तो जिस शेर में तज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हो उसे सेनत तज़ाद कहते हैं। तो इसमें किस सेनत का इस्तेमाल हुआ है, सेनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हमने पूरा लिखा है।
इस शेर में इस्तेमाल की गई सेनत का नाम और तारीफ लिखे। तो जवाब क्या लिखेंगे? इस शेर में सेनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हो उसे सेनत तजाद कहते हैं। सवाल 5 है, शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में इसका सबब ना हो, क्या कहलाता है? शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना, वो वजह बयान करना जो हकीकत में इसका सबब ना हो, क्या कहलाता है? तजाद, तालील, तलमी या तशबी? तो क्या कहलाता है? तालील कहलाता है जी। जिस शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, क्या कहलाता है? तालील कहलाता है। सवाल 6, वो लफ्ज़ जो अपनी असली मायनों के बजाय मिजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मायनों में तशबीह का ताल्लुक हो, क्या कहलाता है? क्या है? वो लफ्ज़ जो असली मायनों के बजाय मिजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, वो असली मायने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको जो मिजाजी मायने है वो इस्तेमाल हो रहा है और दोनों में क्या है? तशबीह का भी ताल्लुक हो, तो क्या कहलाता? तो वो इस्तिआरा कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। इस्तिआरा क्या है? मुस्तार से बना है, इसका मतलब होता है उधार लेना। तो ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जिसमें क्या है? एक दूसरे के मायने में क्या तशबीह हो, जैसे चांद सा बेटा। तो बेटे के लिए हम चांद इस्तेमाल कर रहे हैं, चांद असली मायने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चांद का बेटे के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी बेटा खूबसूरत है इसलिए चांद का इस्तेमाल हो रहा है। तो चांद की यहाँ पर क्या है? खूबसूरती को दिखाया गया है। चांद और खूबसूरती में क्या है? दोनों में एक दूसरे का क्या है? तशबीह का ताल्लुक है। ठीक है, तो चांद सा बेटा क्या हो गया? इस्तिआरा हो गया, यानी हम तशबीह दे रहे हैं अपने बेटों को चांद से। मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए? क्या है? मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए? क्या है? कहावत है, जुमला है, मुहावरा है या कलाम है? तो ये क्या है? कहावत है। ठीक है, कहावत है। और ये आपको कौन से चैप्टर से लिया गया है? सर सैयद अहमद खान के जो बचपन आप पढ़ा है उसी में ये वाला जुमला इस्तेमाल हुआ है कि मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए। शेर शुक्र होना के क्या माने हैं? शेर शुक्र होने के क्या माने हैं? घुल मिल जाना, महंगाई बढ़ना, ज़्यादा मीठा या शेर का शिकार। शेर शक्कर माने क्या होता है? घुल मिल जाना। जिस तरह चीनी क्या है? पानी में घुल जाता है, उसी तरह शेर शक्कर माने होता है घुल मिल जाना। इस अलामत का क्या नाम है? देखिए इधर डॉट है और इधर डॉट है, दोनों तरफ कॉमा है। तो दोनों तरफ से जो कॉमा लगाते हैं, इधर से भी और किसी जुमले को लिखने में इधर से भी जो डॉट लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वावीन कहते हैं। फजाइया, ख़त्मा, वक्फा या वावीन, तो क्या कहते हैं? इसे वावीन कहते हैं, यानी दोनों तरफ छोटा छोटा वॉ लगा हुआ। ये बात आप याद रखिए, दोनों तरफ जो छोटा छोटा वॉ लगा हुआ है किसी जुमले को लिखने में, तो उसे क्या कहते हैं? वावीन कहते हैं। वो निशान बनाइए जो जुमले में सवालिया इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको वो निशान बनाना है जो जुमले में सवालिया इजहार के लिए यानी क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में क्या है? इधर से लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्वेश्चन मार्क के लिए हम कौन सा निशान बनाते हैं? तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम ये निशान बनाते हैं। ठीक है, जवाब यही होगा। मतला किसे कहते हैं? सवाल 11, मतला किसे कहते हैं? तो ये बहुत आसान है। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिये हों मतला कहलाता है। ये आपको 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। तो गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिये हों मतला कहलाता है। फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की 2 बूंदों को तरसती है। ये शेर क्या है? मतला है, हुस्न मतला है, अता है या मक्ता है? बताइए ये शेर क्या है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है और शायर ने इसमें अपना तखल्लुस बयान किया है, यानी अपना नाम लिखना है। ये किसकी गज़ल का शेर है? फ़ानी बदायूनी की गज़ल का शेर है और फ़ानी ने इसमें अपना नाम लिखा है, तो इसे क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। ये गज़ल का आखिरी शेर है और शायर ने इसमें अपना तखल्लुस बयान किया है, तखल्लुस पेश किया है, तो इसे क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। तो ये शेर क्या है? मक्ता का शेर है। शेर के 2 हिस्से होते हैं, हर हिस्सा क्या कहलाता है? शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्सा क्या कहलाता है? मिसरा कहलाता है। ठीक है, जो यकसा आवाज़ पर ख़त्म होते से क्या कहते हैं? तो काफिया कहते हैं। आपने गज़ल पढ़ी होगी, जैसे ये गज़ल है,
तो गज़ल में हर शेर में जो एक तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे काफिया कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो हुआ और दवा क्या है, एक तरह के मिलते हुए आवाज़ है, तो ये क्या हो गया, काफिया हो गया। अब जैसे एक शेर और बताती हूँ मैं, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो ये बहार और एतबार ये क्या हो गया, काफिया हो गया। सवाल 15 देख लेते हैं। आम तौर पर इशार में काफिए के बाद जो लफ्ज बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं। आम तौर पर क्या, इशार में काफिए के बाद जो लफ्ज बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे रदीफ कहते हैं। जैसे आई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। चले चले दोनों शेर में है, तो ये क्या हो गया, रदीफ हो गया। हर शेर में क्या है, एक लफ्ज बार बार दोहराया जाता है, तो वो रदीफ कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़कर बताया, लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जो चले चले क्या हो गया, रदीफ हो गया। किसी बात को पोशीदा रख कर कहने या मुख्फी इशारा करने को क्या कहते हैं। किसी बात को पोशीदा रख कर या मुख्फी इशारा यानी छुपे अंदाज में इशारा करना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कनाया कहते हैं। तशबीह, इस्तिआरा, कनाया या तलमी, तो क्या कहते हैं, कनाया कहते हैं। जो इशारे किनाए में बात की जाती है उसे कनाया कहते हैं। दर्ज ज़ैल में से तलमी किसे कहते हैं, किसी बात का फर्जी सबब बयान करना, किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज जमा करना। तो तलमी किसे कहते हैं, किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना। देखो, किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है, तलमी कहलाता है। मैं आपको एक शेर पढ़कर सुना रही हूँ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें क्या है, इब्ने मरियम का जिक्र हुआ है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र हुआ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो ये पुराने वाक़यात हैं। तो पुराने वाक़या का जिस शेर में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सिनत तलमी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तलमी कहा जाता है। तो किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना क्या होता है, सिनत तलमी होता है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है। अब आपको बताना है कि इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है। तो शाम होती है, सुबह होती है। ये सुबह शाम क्या हो गया, यानी उल्टे अल्फाज हैं। तो इसमें क्या होगा, सिनत तलमी, सिनत तजाद, सिनत तजनीस और हुस्न तालील। तो मैंने आपको बताया कि जिस शेर में उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल हो, ज़िद अल्फाज का इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं, सिनत तजाद कहते हैं। तो जवाब क्या होगा, सिनत तजाद। यहाँ सुबह और शाम क्या है, उल्टे अल्फाज हैं, तो इसे हम समझ जाएंगे कि ये सिनत तजाद है। दिलगिर होना के क्या माने हैं, खुश होना, बेकाबू होना, उदास होना, पकड़ना। तो दिलगिर होने का मतलब होता उदास होना। इस अलामत का क्या नाम है, ये जो अलामत है ये अलामत का क्या नाम है। फजाइया, सवालिया, खत्मा या वक्फा। तो इस अलामत को क्या कहेंगे, सवालिया। ठीक है, ये क्या है, सवालिया निशान है। हम लोग क्वेश्चन मार्क ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें सवालिया निशान लगाते हैं। ये सवालिया निशान है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये शेर पढ़ाया, पानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। तो ये मक्ता का शेर है और शायर ने अपना इसमें तखल्लुस बयान किया है। तो आपको यही होगा कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे मक्ता कहते हैं। सवाल 22 है, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर इसमें काफिए की पाबंदी ना हो क्या कहलाती है। तो ये नज़म मुअर्रा कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफिए की पाबंदी ना हो, ये नज़म मुअर्रा है। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर में रदीफ क्या है, तो चले रदीफ होगा। मैंने अभी भी आपको बताया है कि जिस शेर में आखिरी में एक अल्फाज का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, बार बार चले चले। आपकी पूरी गज़ल में लास्ट में क्या है, चले चले। तो ये क्या है, रदीफ है। क्या है, ये रदीफ है। तो पूछा जा रहा है कि इस शेर में रदीफ क्या है, तो चले।
इस अलामत को क्या कहते हैं? ये जो लंबा है, ये जो लंबा है इसके नीचे बुंदा है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे फजाइया कहते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं? फजाइया अलामत कहते हैं। जैसे हम कोई अचानक से कोई बात बोलते हैं, परेशानी की बात, दुख की बात, या अचानक से कोई काम हो जाए तो उसमें हम फजाइया निशान लगाते हैं। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतादी की तारीफ मा मिसाल लिखिए। तो फ़ेल लाजिम ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 4 नंबर के भी आ सकते हैं। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, फ़ेल लाजिम कहलाता है। ठीक है, फ़ेल लाजिम। और फ़ेल मुतादी वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है, वो फ़ेल मुतादी कहलाती है। 27 से इस्तिआरा की तारीफ मा मिसाल लिखिए। आप इस्तिआरा की तारीफ लिखिए और मिसाल के साथ लिखिए। वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, इससे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो अपनी असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में क्या तशबीह का ताल्लुक हो, इसे इस्तिआरा कहते हैं। अब मिसाल समझ लेते हैं। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। रोशन जमाल यार से, यानी यार का जमाल, यार की खूबसूरती इतनी रोशन है, इतनी खूबसूरत है, इतनी चमक रही है कि पूरा अंजुमन क्या है? रोशन है। किससे? यार की खूबसूरती से। अंजुमन यानी महफिल, पूरी महफिल क्या है? चमक रही है, क्योंकि मेरा यार क्या है? बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील है। तो इसे क्या कहेंगे? तशबीह कहेंगे, और ये इस्तिआरा है। तो हमको ये बताना है कि वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल हो और दोनों में क्या है? तशबीह का ताल्लुक हो। तो यहाँ पर क्या है? दोनों में तशबीह का ताल्लुक है। रोशन यानी बहुत क्या है? रोशन, और जमाल यार यानी यार की खूबसूरती, दोनों में क्या तशबीह है? दोनों में ताल्लुक क्या? तशबीह का ताल्लुक है। और आतिश गुल से दहका हुआ चमन तमाम, यानी गुल की जो आतिश है, यानी गुल जो लाल लाल इतना खूबसूरत मालूम हो रहा, फूल, गुल किसे कहते हैं? फूल को। और उसकी जो लाल है, उसकी जो रंगत है, बिल्कुल आतिश आग की तरह लग रही है, और पूरा चमन क्या दहका हुआ लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल मालूम हो रहा। पूरा चमन यानी पूरा बाग क्या है? लाल लाल मालूम हो रहा। तो ये किस वजह से? आतिश गुल की वजह से, यानी गुल की लाली की वजह से, फूल की लाली की वजह से पूरा चमन क्या है? दहका हुआ है, यानी ऐसा लग रहा है कि आग का अंगारा शोला भड़क रहा है, इतना खूबसूरत ये लाल फूल मालूम हो रहा है। दर्ज झैल शेर के काफिये बताइए। दर्द मन्नते कश दवा ना हुआ, मैं अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो इसमें काफिये कौन से हैं? दवा और बुरा ये काफिया है। ठीक है, दोनों क्या है? यकसा आवाज है, मिलते जुलते आवाज है। दवा और बुरा क्या है? काफिया है। ना हुआ, ना हुआ ये क्या है? रदीफ है। तो आपको काफिया और रदीफ समझ में आ गया होगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ। वो निशान बनाइए जो जुमले में हैरत के लिए लगाया जाता है। जुमले में क्या हैरत के लिए लगाया जाता है? फजाइया। ये लंबा देंगे, एक बुंदा देंगे, इसे क्या कहते हैं? फजाइया, जो हैरत के लिए लगाया जाता है। जैसे कोई आया तो उसे देखकर हम अचानक क्या अचंभे में आ जाते हैं, बोलते अरे तुम आ गए, या कोई खुशी की बात हो तो उसमें भी फजाइया निशान लगाया जाता है। बच्चों, एक बात आपको बताना बेहद ज़रूरी है। मैंने आपके लिए एक कोर्स तैयार किया है। कोर्स सिर्फ 150 रुपीज़ का है, और मैं आपको कोर्स PDF फॉर्म में दूंगी, और सारे सवालों के जवाब इसमें है। आपका हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़म है, और उर्दू कवायद है। सारे आंसर क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, और वो आपको PDF में दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप कहीं पर भी मोबाइल खोलकर या लैपटॉप खोलकर पढ़ सकते हैं, और सारे सवालों के जवाब इसमें है। और इस कोर्स का रेट सिर्फ 150 रुपीज़ है। तो जो भी बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आप हमें व्हाट्सअप करें और मैं आपको कोर्स दूंगी। इसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। आपका जो कोर्स है वो 150 रुपीज़ का है, तो आप 150 रुपीज़ पे करें और मैं आपको कोर्स का PDF दे दूंगी। ठीक है, तो आइए लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये आखिरी सवाल है कि मुसद्दस किसे कहते हैं? तो जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हो, यानी 6 मिसरे वाला नज़म हो, तो उसे मुसद्दस कहेंगे। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔